उस कौम की औलादों को हमने मजदूर बनाया है। तहरीक का मिशन ये है कि अब हम मजदूर नहीं बनेंगे, नमक रोटी खाएंगे, लेकिन अपनी औलादों को पढ़ाकर मालिक बनाएंगे, नौकर नहीं बनाएंगे। सुभान अल्लाह। मेरे हाथ में ये दूसरा कागज है। मैं बिहार के वजीर आला का भी शुक्रिया अदा करूं। एक कंफ्यूजन है। आज रणभूमि मैदान से यह अपील है, बेला सुबह आपके भरोसे में दिल्ली की हुकूमत चल रही है और दिल्ली की हुकूमत के भरोसे बिहार की हुकूमत है। आपने बिहार को अमन और सुकून के साथ सबकी तरक्की की, उसमें मेरे बच्चों की भी की, उसके लिए हम शुक्रिया अदा करते हैं। लेकिन आज रंगभूमि मैदान से ये आया हुआ जन सैलाब आपसे गुजारिश करता है कि चाहे यक्सा सिविल कोर्ट हो, चाहे मुस्लिम पर्सनल लॉ हो, चाहे औकाफ बिल हो, इन सारे बिल और सारे कानून को रद्दी के टोकरी में डलवाने के लिए आपको पहल करनी चाहिए। बोलो, पहल होनी चाहिए कि नहीं? होनी चाहिए। जोर से बोल, पहल होनी चाहिए कि नहीं? होनी चाहिए। जोर से बोल, पहल होनी चाहिए कि नहीं? मेरे आका की इज्जत पे कानून बनना चाहिए कि नहीं? कानून बनना चाहिए कि नहीं? बनना चाहिए। मेरे बच्चों के मॉब लिंचिंग के खिलाफ कानून बनना चाहिए कि नहीं? बनना चाहिए। मैं भारत के प्रधानमंत्री से गुजारिश करूंगा, जानवरों के लिए कानून आपने बनाया, अच्छी बात है। हरे पेड़ न काटे जाए, कानून बना, अच्छी बात है। हम भी पेड़ लगाते हैं और पेड़ लगाने की चलन किसी और ने नहीं, मेरे आका ने दिया। आपको बोल दो जोर से, जोर से। एक मर्तबा सारा मजमा मेरे साथ मदीने की सरकार को आवाज दे। जो खड़ा है वो भी, जो पड़ा है वो भी, जो स्टेज पर है वो भी, किसी का हाथ नीचे न रहे। मदीने की सरकार को आवाज दो, लब्बैक या। मेरे साथ लगाओ, मेरे साथ लगाओ, मेरे साथ, मेरे साथ। लब्बैक या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या हबीब अल्लाह, अल्लाहुम्मा लब्बैक या रसूल अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुसलमानाने सीमांचल, मुसलमानाने बिहार, मुसलमानाने पूर्णिया, आले सुन्नत के नौजवान, मसाजिद के आइम्मा। आखिरी बात बताओ बलियाबी को, नबी की इज्जत और नामूस के लिए कानून बनाने की लड़ाई हो, मॉब लिंचिंग के खिलाफ कानून बनाने की लड़ाई हो, मस्जिदों की तहफ्फुज और मदारिस व औकाफ की हिफाजत के लिए अगर लड़ाई हो और सत्ता न सुने, हुकूमत न सुने, उलमा की तवज्जो चाहो प्लीज। खोलिए, खोलिए IQ, खोलिए। मजदूर मत बनिए, वारिस बनिए। इमाम वारिस होता है, मस्जिद का मजदूर नहीं होता। वारिस बनिए, डरिए मत। मोबाइल के टप्पों से अपनी बेटियों को दूर रखो। सही बात। दूर रखो बेटियों को। इदारे शरिया की तहरीक जलसा नहीं है। 82-83 गांव के जितने हमारे नौजवान हैं, मैं तो कभी कभी, कल ही रात की बात,
ये असमत राई थे, वो मेरा दाऊद है, वो आफ्ताब है, वो ज़िया। किनको किनका मैं नाम लूं? बैठ जाओ, बैठो। न्यूज बढ़ाने के चक्कर में रूह मत कर बैठ। जब एक एक बच्चों का फोन आता था, मैं पूछता था बाबू बताओ तैयारी क्या? इसलिए कि सवाल जलसे का नहीं था, सवाल मुस्तफा की इज्जत और मेरे काजी की हैसियत का था। और आज बता दिया मेरे काजी ने, और आज साबित कर दिया मसाजिद के इमाम ने, और ये साबित कर दिया हमारे जवानों ने कि पूर्णिया का हर वो गांव चाहे छप्पर का हो के टीन का, छत का हो के फूस का, हम अपनी गरीबी पे कभी मातम नहीं करते, लेकिन नबी की इज्जत पे कोई हाथ डाल दे तो गरीबी को पैरों से कुचल कर मैदान पकड़ लिया करते। ये साबित किया। तो एक बात मैं पूछ लूं, आप बता दो। जब मैं पूछता था अपने बच्चों से बाबू बताओ क्या तैयारी, हमारा एक आलिम, ये हमारा नौजवान क्या नाम है भूल गया, सुहेल, एक बच्चा, 3-4 बच्चे तो ऐसे हैं जो नाम भी नहीं लेते। देखा कल रात हम लोग जब आए, हमारे बच्चे सर्दी में खड़े, मेरा काजी आप जरा के बैठा, क्या मुफ्ती जुबैर की औलाद को रोटियों की कमी थी क्या? अल्लामा सैफुल्लाह अली भी कोई गरीब बाप के बेटे हैं? अरे ये तो उनके बेटे हैं जिनको मुफ्ती आजम ने खिलाफत देकर कासिद के जरिए भेजा था, और ये कहा था अल्लामा अजीजुल्लाह मजहरी की अमानत मेरे पास से लेकर पहुंचा दो, और जिस दिन वो अमानत पहुंची है उसके तीसरे दिन हुजूर मुफ्ती आजम इस दुनिया से रुखसत। छोटे बाप की औलाद नहीं, बल्कि ये वो खानदान है जो हजरत मुहिब्बा की औलाद है। अली रज़ा मिसबाही, मेरा कोई भी आलिम रोटियों का मोहताज नहीं है, लेकिन लड़ाई होगी मेरे खानदान के लिए नहीं, नबी की अजमत के लिए, मेरी औलाद के लिए नहीं, मुस्तफा की हुर्मत के लिए, मेरे खानदान के लिए नहीं, कब्रिस्तान में लेटे मेरे बाप दादा के लिए। सुभान अल्लाह। मेरे अजीज, मैं पूछता हूं, अब एक सवाल का जवाब आप हाथ उठाकर दीजिए। हम तो कहते हैं कि सिर्फ मेरे नबी की नहीं, किसी भी मज़हब, किसी भी धर्म, किसी भी बिरादरी की। बहुत गौर से सुनना मेरे अजीज और उलमा, हाथ जोड़ के। 1947 में भारत आजाद हुआ। कब? जोर से बोलकर बता, कब? जोर से बोलो, कब? 1947 में एक मुआहिदा और एग्रीमेंट हुआ है। लिखो अखबार वालों, लिखो कि जब भक्तियों से बलिया भी डरने वाला नहीं। अगर जिंदगी मेरी हो तो जान जाने का दर्द होगा, जब जिंदगी मुस्तफा की होगी तो रूहों के तड़पने में मत। तड़पे की रूह नबी के इश्क में, जिस्म को सुकून मिलेगा जब उमैया का कोड़ा बिलाल को चुप न करा सका, तो नबी के आशिकों की जबान को कोई हुकूमत चुप नहीं करा सकती। बोलेंगे, आखिरी सांस तक बोलेंगे। यही तो ईमान है, यही तो मेरी पहचान है। जब से हमारी कौम के बच्चे बोलना छोड़ दिए, तब से भारत में गूंगे बोल रहे हैं, गूंगे बोल रहे हैं।
ठीक कहा है हजरत मौलाना अल्लामा गुलाम हुसैन सकाफी ने। एक एक कानून बता दिया संविधान का। 1947 में एक मुआहिदा हुआ था, जब हमारा वतन अजीज लोग बांट रहे थे। माफ करना, जिनको पाकिस्तान जाना था चले गए। हम पाकिस्तान के डीएनए नहीं हैं, हम गरीब नवाज की औलाद। हम नहीं जाने वाले। और कमाल है साहब, कहते हैं हम सबसे पुराने, हम सबसे पुराने। तो अगर आप ही सबसे पुराने हैं तो हमको आपके मकान में पनाह लेना चाहिए था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जोर से जोर से जोर से। या रसूल अगर अल्लाह। आप सबसे पुराने हैं तो हमको आपके मकान में पनाह लेना था। आपने मेरी मस्जिदों की बुनियाद खोदकर बता दिया कि पुराने तुम हो, मेरे बाप दादा ने पनाह लिया है। ये तो साबित हो गया। हम पनाह देते हैं। फलस्तीन के मुसलमानों ने पनाह दिया है। मेरे नबी ने नफरत नहीं सिखाया, मोहब्बत सिखाया है। और मुस्तफा का गुलाम बदला नहीं लेता। नबी का गुलाम बदला नहीं लेता। कुफ्र को तो इसी से डर लगता है कि मुसलमान बदला नहीं लेता, बदल देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुसलमान बदला नहीं लेता। तारीफ करिए, नारे का जवाब दीजिए। नारे तकबीर।